बार ये हमारी चेतावनी है, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के लिए। किसी की मोटर उठाई, किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी, तुमने बिना फालतू के चालन बनाए, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किसान के बेटे जाग चुके हैं और उसका बदला भी लेना जानते हैं। विद्युत विभाग ने अलग अलग अपने दल बना दिए जो गुंडागर्दी कर रहे, दादागिरी कर रहे। यदि आपको हमारा बिल नहीं भरा है तो हमारा जब पैसा आएगा फसल का, हम बिल भरेंगे। आप लाइट, आपको पता होगा कि लाइट के पोल सभी खेतों में होके जाते हैं, करीबन तार भी जाते हैं, क्योंकि लाइट आएगी तो ही मोटर चलेगी। और उन तारों के फॉल्ट होने की वजह से हमारे जो भैंसें हैं, गायें हैं, वो मर जाती है। कई बार हमारे फसलें जल जाती हैं, और फसलें जलने के बाद भी, जैसे एक जगह जली तो वहाँ मुआवजा दे देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, नहीं भी देंगे। भैंस मर गई तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, गाय मर गई तो कोई पूछने वाला नहीं है। और ना ही जितने तार लटक रहे हैं खेतों में, घरों पे, उन पे भी कोई पूछ के कोई काम करने वाला नहीं है। तो यदि लाइटों के तार लटक रहे हैं, पोल लटक रहे हैं, पोल भी कई जगह तिरछे हो जाते हैं जो सीधे होते हैं, तो यदि आप हमसे बिल ले रहे हो, आप उसका सर्विस चार्ज ले रहे हो, तो आप उसको ठीक क्यों नहीं कराते हो? और हम जब ये बात रखने जाते हैं तो आप बोल देते हो वो तो प्राइवेट में दे रखा है। और जब उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप उसमें शासकीय कार्य की बाधा डाल देते हैं कि नहीं, ये तो सरकारी काम था, इसमें आपने बाधा डाल दी। तो क्यों किसान इस बात को नहीं उठा रहा है? क्यों मेरा किसान भाई इस बात के लिए सवाल नहीं पूछ रहा है कि हमारे खेत में लाइट जा रही है, तार लटक रहे हैं, उन तार लटकने की वजह से मेरी फसल में नुकसान हो गया है या हो सकता है भविष्य में, तो इसको सुधारा जाए। और क्यों सरकार और क्यों जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जितने भी खेतों से लाइट गुजर रही है, क्या उन तारों को सुरक्षित और सही नहीं करना चाहिए? पर आप और हम उस पर बात नहीं करना चाहते, नहीं उस पर कोई बात करने को तैयार है। जिस प्रकार से आप अभी जिन के बिल जमा नहीं हुए हैं, अरे भैया हमारी फसल नहीं बिकी, बिल कहां से जमा कर देंगे? विद्युत विभाग ने अलग अलग अपने दल बना दिए जो गुंडागर्दी कर रहे, दादागिरी कर रहे। यदि आपको हमारा बिल नहीं भरा है तो हमारा जब पैसा आएगा फसल का, हम बिल भरेंगे। आप दबिश दे रहे हैं, दबिश देने के बाद वहां से किसी की बाइक उठा रहे हैं, तो कभी किसी का सोयाबीन उठा रहे हैं, तो कभी किसी का गेहूं उठा रहे हैं, तो कभी किसी की लहसुन उठा रहे हैं, और वो लहसुन उठा के आपके ऑफिस ले जा रहे हैं, कभी किसी की मोटर उठा के ले जाते हैं। ये अधिकार किसने दिया आपको? क्या ये सरासर लूट नहीं है? क्या किसानों के खेत पे आके आप दादागिरी करोगे? और यदि उसका विरोध करेगा तो वो 353 में अंदर जाएगा, शासकीय कार्य में बाधा में अंदर जाएगा। क्या अपने माल और अपने संसाधनों की रक्षा के लिए किसी से लड़ना भिड़ना या उसको रोकना शासकीय कार्य में बाधा हो गया? क्यों किसानों के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि किसान एकजुट नहीं है। एक की मोटर उठा के ले जाते हैं ना, तो सब खड़े हुए देखते हैं। क्यों नहीं रोकते हम? क्यों उनसे सवाल नहीं पूछते कि मोटर हमने खरीदी है भैया, बिजली का बिल बकाया है ना, हम भरेंगे उसको, हमारी फसल बिकेगी और हम उसको भरेंगे। पर नहीं, इनने तो उगाई के लिए गुंडे रख लिए, और वो गुंडे गांव में परेशान कर रहे हैं। इनकी टीमें जाती है, कहीं भी जाती है, देखती है। एक जगह की घटना सामने आई, उनके वहां 100 कुंटल प्याज पड़े थे, जिसकी कीमत ही 80,000, 90,000 या लाख रुपए होगी, 1,20,000 होगी जो भाव होता है। और उनके प्याज को सुखाने के लिए उनके लिए पंखे लगाना पड़ते हैं। उन पंखों को लगा रखा था उन्होंने, घर की लाइट से जोड़ रखा था। उन पंखों को देखकर, यदि लाइट से जोड़ रखा था घर से, तो भैया जो भी बिल आता वो भरता। पर उन पंखों को देखकर उन्होंने चालान काटा, जिसकी चालान था 1.5 लाख का। अरे भैया 80,000 या 1 लाख रुपए के प्याज के यदि तुम 1.5 लाख का चालान ले लोगे सुखाने का, तो वो कोई इंडस्ट्री थोड़ी हो, तो किसान की फसल है भाई। और फसल को सुखाने के लिए, उसको हवा देने के लिए कुछ तो संसाधन लगाया जाए। आप जितने भी उद्योगपति हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वहां क्यों दबिश नहीं देते भैया? वहां जाओ, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख का चालान बनाओ। आप किसान को समझा ही दे सकते हैं कि भैया इस प्रकार का जो आपने ले रखा है, यदि सुखाने के लिए तो अलग से कनेक्शन लो। आप इसमें कोई गलती हुई है तो हो सकता है 2-4 हजार 5 हजार का पनिशमेंट दे सकते हो उससे यदि कोई गलती हुई है। यदि उसका प्याज ही 80,000 या लाख का है और आपने चालान 1.5 लाख का कर दिया, कहां से भरेगा वो 1.5 लाख का चालान? फिर हमको आप कोर्ट में भेज देते हो, कोर्ट वहां से हमको 1.5 लाख का है तो 75,000 का करके बोल देगी 75,000 भर दो। आप कैसे भरेगा 75,000 आदमी? क्या उसने फसल विद्युत विभाग वालों के लिए लगाई थी क्या? कि वो चालान काट के जाएंगे और काट ही रहे चालान। मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूं तो सारे दल के लोग इस बात को सुन रहे हैं। आपके गांव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? क्या आपके गांव में फसलें उठा के ले गए कि नहीं ले गए, बाइक उठा के ले गए कि नहीं ले गए? मैंने कितने वीडियो देखे,
कहीं से फसल उठा रहे हैं, कहीं से बाइक उठा रहे हैं, कहीं से मोटर उठा रहे हैं। अरे क्यों उठा रहे हो भाई? किसान अपनी मेहनत मजदूरी से करके उसकी फसल को बेच के उस संसाधन को लाया है, या उसके पास पैसा नहीं होगा तो उधार लाया है वो। ऐसे चालान बढ़ रहे हो, किसान मौन है और जनप्रतिनिधि भी मौन है। क्यों जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे कि जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं, यदि उनमें शॉर्ट सर्किट है और उससे कोई नुकसान हो सकता है तो उनको बदला जाए। कई तार लटक रहे हैं तो उन तारों को सही किया जाए। कई पोल अंदर से जा रहे हैं खेतों से और तो उनको साइड में किया जाए। आपको पता है खेत के बीच में जो पोल होता है वो कम से कम 20-30 फीट 40 फीट की जगह खराब कर देता है। आदमी बो नहीं सकता उसके आसपास। उसकी निजी जमीन सरकारी के नाम से आपने पोल लगा दिया, क्यों उसको साइड साइड से नहीं ले जा सकते थे आप, जहां आदमी को बोने का काम नहीं पड़े जमीन में? पर नहीं, आपको आपका फायदा देखना कि 2 पोल ज्यादा लग जाएंगे उसमें। ये सरकार की व्यवस्था, हमारी व्यवस्था नहीं है। किसी को लाइट ले जानी है, आपको पोल का पैसा देना है। सरकार बोल रही किसानों के लिए सब निःशुल्क है। अरे भैया निःशुल्क है तो मेरे को तो वायर का पैसा देना, पोल का पैसा देना। मेरे घर के कोने पे यदि पोल लगाया और उससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है तो उसको हटाने का भी पैसा देना है। विद्युत विभाग, एक बार ये हमारी चेतावनी है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के लिए। किसी की मोटर उठाई, किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी, तुमने बिना फालतू के चालान बनाए, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किसान के बेटे जाग चुके हैं और उसका बदला भी लेना जानते हैं। आना गांव में, हम स्वागत करेंगे तुम्हारा अच्छे से। हम किसी किसान भाई को परेशान नहीं होने देंगे, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाने भी नहीं देंगे कि वो हाथ फैला के माफी मांगे आपसे रिक्वेस्ट करता रहे और आप उसको लात मार के उसका संसाधन लेके चले जाओ। जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाएंगे ना तो उनका भी विरोध होगा। क्यों विधायक सांसद जो जनप्रतिनिधि बने हैं हमारे लिए, हमारी बात करने के लिए विधानसभा में गए हो, हमारी समस्याओं को रखने के विधानसभा में गए हो, लोकसभा में गए हो, क्यों नहीं रखते आप हमारी बातों को? क्यों हमारे दर्द को समझना नहीं चाहते आप? जो लोग लिखते हैं ना तुम्हारे लिए कि एसी कमरों में बैठ के किसानों के फैसले होते हैं, आज मैं भी एसी कमरे में बैठा हूं, पर मैं धूप में भी जाता हूं, किसानों को दर्द को भी समझता हूं। सच्चाई को स्वीकारो और सरकार की हाँ में हाँ मत मिलाओ, पार्टी की हाँ में हाँ मत मिलाओ। किसान का बच्चा आपको दुआ देगा, किसान आपके लिए प्रार्थना करेगा कि ऐसा विधायक हमें हर बार मिले जो उनकी बात उठा सके, जो उनकी बात रख सके। कब तक किसान अपना वोट, अमूल्य वोट जो है वो आपको देता रहेगा और फिर धरना प्रदर्शन भी करता रहेगा? आप यही चाहते हो ना किसानों के बेटों पे मुकदमा होते रहे, वो इन्हीं में बस उलझे रहे। किसान एक मिनट के लिए फुर्सत में नहीं होता है। यदि किसान के लिए कोई ज्ञापन भी देने जाता है ना तो उसके पास इतना समय नहीं, उसको उसकी भैंस को चारा डालना, उसकी गाय को चारा डालना है, उसको गाय को पानी पिलाना है, शाम को 4 बजे तो फिर पानी पिलाना पड़ जाएगा, शाम को 6 बजे उसको दूध निकालना है, तो उसके पास धरना प्रदर्शन करने के लिए समय नहीं है। वो तो अपनी निजी जिंदगी से ही दुखी है। जो किसान एक बार कर्ज ले लेता ना, उसकी 2-2, 3-3 पीढ़ी उस कर्ज को चुकाने में लग जाती है। और सरकार बोल रही हमने किसान की आय दुगनी कर दी, तिगनी कर दी। भैया कहाँ कर दी आपने? तो किसान के जो संसाधन है ना उनको 2-3 गुना कर दिया है। खाद के रेट बढ़ा दिया आपने, दवाइयों के रेट बढ़ा दिया आपने। आज पेट्रोल डीजल का रेट जो बढ़ा है, तो डीजल का रेट बढ़ा है भैया तो किसान के ऊपर ही तो आया है। जो हाँकने में 4 लीटर लग रहा था आज भी 4 या 5 लीटर ही लग रहा है। प्लव करने में जो 4-5 लीटर लग रहा है वही लग रहा है। पर उसकी रेट कीमत बढ़ने की वजह से जो व्यक्ति भाड़े से काम करवाता है उसके ऊपर भी मार है, और जो खुद के संसाधनों से करता है उसके ऊपर भी मार है। और आप बोल रहे हो हमने दुगनी कर दी। इन पे कम करो भैया, ताकि किसान आसानी से अपना जीवन यापन कर सके।